तो दोस्तों आज हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन होगा जो अक्सर बीएड के पेपर में पूछा जाता है। तो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम रहती है R1 और R2 निकालने में। तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चनों को करने के लिए हम इस तरह का एक सारणी बना लेंगे। उन क्वेश्चनों को इस तरह से लिख लेंगे जिसमें छात्र रोल नंबर इधर रहेगा, हिंदी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक और हिंदी में क्रम स्थान R1 R2 और ये दोनों में अंतर और ये दोनों को वर्ग का अंतर। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस तरह सारणी बना लेंगे। तो अक्सर बच्चों को R1 और R2 निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम उसी को देखेंगे कि किस तरह आसानी तरीके से R1 और R2 निकाला जा सकता है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हिंदी में प्राप्तांक है। R1 का मतलब होता है हिंदी में उसका क्रम स्थान है, जो कक्षा में किस क्रम स्थान पर आया है। तो सबसे पहले आप जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया रहेगा वो सबसे पहले क्रम स्थान पर आया रहेगा। तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक प्रकार से आप रफ वर्क बना सकते हैं, जैसा कि आप अभी नीचे देखेंगे। तो इन लोगों का ये जो नंबर के सीरीज है इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 30 है, 22 है, 14 है, 37 है, 10 है, 14 है, 14 है, 10 है, 30 है। ये 9 बच्चों का एक प्रकार से प्राप्तांक पा गए हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया रहेगा उसका हम नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा इसमें ये पाया है, तो ये कक्षा में हिंदी में पहले स्थान पर रहेगा। तो अब ये पहले स्थान पर है। और देख लीजिए कहीं 37 है, नहीं है। तो देखिए हम यहाँ 37 पर इसका पहला स्थान क्रम में लिख देंगे। उसके बाद हम दूसरा स्थान देखते हैं। तो दूसरा स्थान 30 से कम वाले का है, तो ये दूसरा स्थान इसका है। उसके बाद ये भी उतना ही पाया, तो इसे हम तीसरा स्थान दे देते हैं। अब एक ही कक्षा में दो दो सेम आ गए हैं, तो उसे करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, बहुत आसान सा है। तो इधर ये 2 निकालिए, ये 2 और ये 3 दोनों जोड़ लीजिए। और बच्चे कितने हैं? 2 ही बच्चे हैं, इसलिए 2 से भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5। तो हम अब ऐसा करेंगे कि इसके दोनों के लिए 2.5 लिख देंगे। जैसे इसका है तो ये भी 2.5 कक्षा में स्थान रहेगा, और ये जो नीचे है सबसे, इसका भी 2.5 स्थान रहेगा 30 का। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर कौन पाया है। उसके बाद तीसरा तक हो गया, उसके बाद 22 है, ये चौथा स्थान है, इसका हम चौथा स्थान लिख देते हैं। इसके साथ कोई नहीं पाया है, तो हम इस पर इसे चौथा स्थान दे देंगे। उसके बाद में हम पुनः अपने इसमें देखते हैं कौन सा स्थान है। यहाँ हमने इसको भी चौथा स्थान दे दिया। अब इसके बाद जब ये चौथा स्थान यहाँ 3 स्थान तक हो गया था, इसलिए चौथा स्थान दे दिए। अब पांचवा स्थान जो पाएगा उसे देखते हैं। पांचवा स्थान उसमें पा रहा है, देखिए ये पांचवा पा रहा है, ये समान है। और ये छठवां पा रहा है, ये सातवां। आप किसी भी प्रकार दे सकते हैं, हाँ, पांचवा छठवां। इस प्रकार आप देखिए तो ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसे हम लिख लेंगे। 5 इसका लिख लेंगे, 6 इसका लिख लेंगे, 7 इसका। 5 + 6 + 7 / 2। उसके बाद हम ये यहाँ 2 नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बच्चे हैं इसलिए यहाँ 3 रहेगा, क्योंकि 3 बच्चे हैं। इसलिए हम इसका निकालते हैं, तो इसका आ जाता है, देखेंगे आप देखिएगा तो इसका जोड़ने पर ये 18 हो जा रहा है। 18/3 इसका स्थान 6 आएगा। तो आप जहाँ पर है 14 है, वहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। अब देखिए कक्षा के स्थान पर यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा और यहाँ पर 6 रहेगा। ये सबको 6 देंगे। उसके बाद में अब हम देखते हैं, पुनः अपने स्थान रफ वर्क में आ जाते हैं। देखते हैं ये किस प्रकार है। 7 हो गया, ये 8 स्थान पाया है, ये 9वां स्थान पाया है। ये दोनों भी सेम है, इसलिए 2 है, तो यहाँ 8 + 9 करेंगे बटे 2 करेंगे। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, 17/2, क्योंकि 2 बच्चे हैं इसलिए 8.5 आ जाएगा। अब जहाँ हमें 10-10 प्राप्त है, उन्हें 8.5 कक्षा में स्थान दे देंगे। तो यहाँ 10 प्राप्त है, यहाँ 8.5 दे देंगे, यहाँ है, यहाँ 8.5 दे देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपका R1 निकल गया है। अब हम देखेंगे R2 निकालना। ये अंग्रेजी में प्राप्तांक है, तो हम सबसे पहले अंग्रेजी में चलते हैं। अंग्रेजी में कौन सबसे ज़्यादा पाया है, तो देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा ये 42 है, एक और एक 42 है, तो इसलिए आप इसे भी रफ वर्क में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह रफ वर्क में लिख लेते हैं, आप देखिएगा।
आप देख सकते हैं हमने इसका इंग्लिश में प्राप्तांकों का हमने एक क्रम में लिख लिया है। तो अब हम इनमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक कौन पाया है। तो आप देखेंगे ये है पहले स्थान पर, ये भी 42 2 स्वयं है, ये सबसे ज़्यादा है तो इसे हम पहला स्थान देते हैं, इसे दूसरा स्थान देते हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ आप पुनः पहले की तरह 1 + 2 करेंगे, क्योंकि दो बच्चे एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें दिया जाता है 1 + 2। दो बच्चे हैं 2 बराबर 3/2 बराबर 1.5। इसलिए आप पुनः अपनी श्रेणी में जहाँ जहाँ पर 42 है वहाँ 1.5 रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम अंग्रेजी में 1.5 यहाँ रख देते हैं और यहाँ 42 है, यहाँ R2 में 1.5 रख देते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे में इसका कौन सा स्थान है, यहाँ 42 है। अब देखिए ये दूसरा स्थान तक हो गया। अब हम तीसरा स्थान देखेंगे, 42 से छोटी संख्या, 42 से छोटी संख्या यहाँ आप देखिए ये तीसरे स्थान पर 40 आ जाएगा और यहाँ पे ये चौथे स्थान पर भी 40 आएगा। तो अब दोनों बच्चे एक स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए इनको जोड़ा जाएगा। आप इसे पुनः की तरह 3 + 4 बाई 2 बच्चे हैं तो इसलिए 2 से भाग लगा देंगे, ये 7/2 आ जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं 3 स्थान तक हो गया, उसके बाद 4 स्थान तक हो गया, उसके बाद हम 5वें स्थान पर देखते हैं। तो 40 से छोटा ये 35 है, ये 5वें स्थान पर दे दीजिए। आप चाहे इसे भी 5वें स्थान पर दे सकते हैं, 5वें स्थान पर हो गया, ये 6वें स्थान पर हो गया। उसके बाद अब नहीं है, ये 35 इधर है, ये 6वें स्थान पर हो गया। और ये दोनों को आप जोड़ लेंगे, 5 + 6/2 11/2 बराबर 5.5। अब आप इसका भी जहाँ जहाँ पे ये होगा ये 40 होगा वहाँ वहाँ पे 3.5 रख देंगे, और जहाँ जहाँ पे ये होगा 5 और 6 35 वहाँ 5.5 रख देंगे। आप देख लीजिए, अभी हम आगे रखेंगे वीडियो में। उसके बाद देखेंगे 6 तक हो गया है, उसके बाद हम 7वां स्थान देखेंगे। 35 से नीचे कौन है, तो 35 से नीचे हम श्रेणी में देखते हैं तो हमें ये 30 मिलता है, इसका 7वां स्थान हो जाएगा। और उसके बाद ये जो यहाँ था ये भी 8वां स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद में हम जोड़ लेंगे 8 + 7, 2 बच्चे हैं तो इसे लगा देंगे, ये हो जाएगा 15/2 बराबर 7/5। अब आप देखिएगा जहाँ जहाँ पर श्रेणी में 30-30 होगा वहाँ पर हम 7/5 दोनों स्थान पर लिख देंगे पहले की भांति। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इन दोनों से छोटा है 8 नंबर तक हो गया, उससे छोटा ये 19 है, ये 9वें नंबर पर है। अब हम पुनः श्रेणी को भरते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको श्रेणी क्रम में पूरा जिस तरह से हमने आपको नीचे बताया हमने ऊपर श्रेणी में भर दिया। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने वीडियो को छोटा कर दिया है। आप इसके क्रमों में अंतर दोनों का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप अंतर निकाल लीजिएगा, इसका आएगा -1.0 आएगा, इसका -3.5 आएगा, इसका 4.5 आएगा, और इसका -6.5 आएगा, इसका 3.0 आएगा, इसका -3.0 आएगा, इसका +5 + 0.5 आएगा, और इसका +5.0 आएगा, इसका +1.0 आएगा। आप देख सकते हैं ये वाला प्लस में रहेगा। उसके बाद में हम इसमें अंतरों का वर्ग देखते हैं तो यहाँ 1.0 दोनों का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 12.25, यहाँ 20.25, 42.25, उसके बाद 9.0 है, 9.0 हो जाएगा, यहाँ 0.25 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें देखते हैं 25.0 हो जाएगा, इसे यहाँ देखेंगे 1.00 रहेगा। अब इस तरह से हम सूत्र पर देखते हैं तो ये आप यहाँ जानते होंगे इसे कि डेल्टा डी है, इसको आप जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ पे डेल्टा डी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे की प्रक्रिया हम अगले पेज में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम नए पेज पर आ गए हैं। तो देखिए आपने इसका मान दिया रखा था और ED² बराबर 120 था, n बराबर 90 था। तो ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र पर हम इसका मान रख देंगे।
तो आप इसका मान देख लीजिए, तो वहाँ 1 माइनस 6 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे भी ये n आप देख सकते हैं, ये 0 नहीं रहेगा। ये n वो बच्चों के रोल नंबर का मान है, कितने बच्चे रोल नंबर हैं या कितने बच्चे नामांकित हैं उस प्रकार का है। तो यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसे हल कर लीजिएगा, इसका मान 0 आएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे सवाल के साथ।